हाय गाइज, व्हाट्सअप। सो ये इकोनॉमिक्स चैप्टर का क्लास 10th का ये पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोन लेते हैं बैंक से और बैंक लोन कैसे देता है। मनी एंड क्रेडिट चैप्टर है ये, ठीक है। मनी एंड क्रेडिट का ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 आएगा इसके बाद। हम लोग पार्ट 3 में क्रेडिट सिस्टम को लेकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। लेकिन अभी हम समझ लेते हैं तो डिपॉजिट्स विथ बैंक। अभी हम समझेंगे कि डिपॉजिट कैसे करते हैं बैंक में। हालांकि आप सभी को पता है कि अभी बैंक का काम जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी धीमी हो गई है, बिकॉज कि ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। पेमेंट करना, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पे आ गए हैं। हम लोग कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हुए, एटीएम का प्रयोग करते हुए चल रहे हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें कहाँ पर आधारित है? बैंक पर ही आधारित है। अगर बैंक नहीं रहेगा तो हम ऑनलाइन चीज़ें भी नहीं कर पाएंगे, या ट्रांजैक्शन का सिस्टम जो भी है हमारा पेमेंट सिस्टम, वो बैंक संभालता है। और आपको पता है कि हमारे देश में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करता है इन सारी चीज़ों में। तो आइए बात करते हैं डिपॉजिट्स विथ बैंक। पहला टॉपिक, बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं अपने पैसे को। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सभी लोग क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं। चाहे आप बिजनेसमैन हो, सिविल नौकरी हो, या कोई भी नौकरी हो, आप कोई भी काम करते हो। कि किसान भी अगर चाहता है अपने पैसे को सेव करना, तो पहले हम देखे थे, पहले बहुत सारी कहानियां हम जानते हैं कि जो पैसा होता था, लुटेरे लूट ले जाते थे। बैंक से पैसा उतार के ला रहे हैं और पता चला कि चोर हमारे पीछे लग गए और उस पैसे को ले जाकर कहीं ना कहीं हमको गुमराह करके पैसा ले लिया। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए हम लोग ज़्यादा सेफ मानते हैं कि अपने पैसे को बैंक में सेव किया जाए। तो आज के समय में हम अपने पैसे को, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैसे कमाते हैं, जो उस पैसे को सेव करने की ज़रूरत होती है, तो हम अपने बैंक में जाते हैं और बैंक वाला पैसा लेता है और सेव करता है। हालांकि सेव ही नहीं करता, बल्कि वो बैंक वाला आपको एक समय के साथ हो सकता है कि अगर आज 100 रुपये आप जमा किए हो, तो 1 साल या 2 साल, 6 महीने बाद आपका कुछ इंटरेस्ट के साथ वो पैसा मिले। तो आप जब भी पैसा डिपॉजिट करते हो तो बैंक वाला एक एज द पर टाइम पर शेड्यूल आपको डिपॉजिट के साथ एक इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा वो फिर से विड्रॉल कराता है। तो ये चीज़ें होती है बैंक डिपॉजिट। और एक और बेनिफिट दे सकते हो कि बेनिफिट में ये है कि आपका पैसा भी सेव रहता है और प्लस आपको इंटरेस्ट भी मिल जाता है। तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के साथ वो पैसा आपको मिलता है बैंक से। तो ये हमारा क्या हुआ? डिपॉजिट विथ बैंक। और कोई भी बैंक अगर आपको डिपॉजिट करती है पैसे को, तो इंटरेस्ट के साथ, और उसकी खुद की पॉलिसी होती है, उसका खुद का इंटरेस्ट पॉलिसी होती है, उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट देती है। बात करते हैं चेक पेमेंट। चेक पेमेंट में क्या है कि एक चेक होता है जिसको कि आप लेकर जाते हो अगर बैंक में, तो उस चेक को देखकर, चेक के अकाउंट नंबर को, अकाउंट शेड्यूल और अकाउंट सिग्नेचर को देखकर और अकाउंट नंबर को देखकर जांच पड़ताल करके आपको चेक के माध्यम से जितना पैसा आप फिलअप कराए होंगे उसके हिसाब से पैसा आपको विड्रॉल करके देती है। जैसे कि एक मैंने आपको पेमेंट के लिए, चेक के लिए आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि प्रेम कुमार का एक चेक है। तो यहाँ पर नाम मेंशन करना होता है, डेट मेंशन करनी होती है और पैसा मेंशन करना होता है। ठीक है, कितना पैसा आप किसी धारक को दे रहे हो, किसी बियर्स को दे रहे हो। तो ये प्रेम कुमार का एक नाम से है चेक, जो कि 57,000 ओनली भर रखा है यहाँ पे, 57,000 केवल। ऐसे करके आप फिलअप करते हो। यहाँ पे इस बॉक्स में भी फिलअप करना जरूरी है। अगर इस बॉक्स को भी छोड़ दिए, इस बॉक्स को भरे हो, आपका चेक पेमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर होता है आपका, अकाउंट नंबर भरता है जो भी बंदा होता है, उसकी अकाउंट नंबर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है ये, हालांकि हर एक बैंक देती है आपको। यहाँ पे आपका बैंक ब्रांच कोड होता है, किस ब्रांच से आप बैंक से लिए हो, ये बैंक का ब्रांच है। चेक नंबर ये होता है, फिर ये कार्ड कोड यूज किया जाता है बैंक के द्वारा, ये चीज़ें होती हैं। फिर यहाँ पर आपका सिग्नेचर होता है। तो इन सारी चीज़ों को चेक करने के बाद, चेकअप करने के बाद आपको बैंक वाला विड्रॉल करता है पैसे को। ये आपका कहीं ना कहीं चीज़ें होती है। अगर कोई भी चेक अगर ऐसे कैंसिल में आ गया तो आपका चेक कैंसिल हो जाएगा।
तो कोई भी चेक के ऊपर अगर कोई चेक अगर आपका बहुत बढ़िया से है, बहुत बढ़िया फिलअप है, अच्छा चीज़ें हैं और अच्छी तरह से चेकिंग के साथ ये अच्छी लग रही है कि ये बैंक वाला ले लेगा, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसे क्रॉस लग गया आपके बैंक चेक के ऊपर तो वो चेक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपके क्लास 10th में एग्ज़ाम में ऐसी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि आप रियल में अगर आप चेक चिपकाना चाहते हो और रियल में फिलअप करना चाहते हो तो ये गलती मत करना, आप उसके ऊपर क्रॉस लगा देना, बिकॉज कि वो चेक क्या है, कैंसिल है, लेकिन आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसी नहीं है, ठीक है। तो नंबर में ये बात है, लेकिन अगर बैंक में आप जाते हो पैसे उतारने के लिए तो आप क्रॉस लगा दोगे तो आपका बैंक वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, कैंसिल कर देगा। तो बैंक के पास आपको ऐसे ले जाना है विदाउट क्रॉस, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो आइए अब बात करते हैं लोन्स एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक्स के बारे में कि लोन्स कैसे मिलते हैं हमको। अगर बैंक से लोन लेना है आपको तो कैसे देता है बैंक लोन, या अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आप बैंक में जाओगे तो कौन कौन से एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसके तहत आपको लोन मिल सकते हैं। इंडिया में कितने डिपॉजिट करने पे, इंडिया में कितने % पे आपको लोन मिलता है डिपॉजिट्स पे, उसके बारे में ये एक एग्जाम्पल के साथ हम समझने वाले हैं। और बहुत ही बेहतरीन बैंक तो नहीं बन पाया है आई होप कि, बट आइए चलते हैं। बैंक है एक तरह से, और ये बैंक में बैंक दो चीज़ों पे यहाँ पे दिखा रहा है, एक है बारोश और एक है डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स क्या होते हैं, जो जमा करते हैं पैसे, और बारोश क्या होते हैं, जो उधार लेते हैं पैसे। इन दो सिचुएशन पे ये बैंक खड़ा हुआ है। अगर ये दो सिचुएशन नहीं होती तो शायद बैंक का कोई काम भी नहीं होता। इसलिए तो बैंक कैसे काम करता है ये सारा मुद्दा इस इमेज से आप समझ सकते हो। और ये फिगर आप अगर एग्जाम में बना रहे हो, बोर्ड में बना रहे हो अपने, तो इस फिगर पे 20 में 20 मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो आइए चलते हैं। और ये अगर आप इन चीज़ों को बना देते हो तो आप कुछ भी नहीं लिखो इसके बारे में, तभी भी आपको नंबर मिल जाएगा। क्योंकि दर्शाता ही ऐसा चीज़ है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, इसी पर सारा फोकस है मेरा। तो लोन्स एक्टिविटीज़ जो है हमारे इंडिया में, आप अगर बात करो तो चाहे बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, या एक फार्मर हो या एक सर्विस वाला हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, लोअर क्लास फैमिली हो, हायर क्लास फैमिली हो, तीनों कैटेगरिया के लिए बैंक्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोन के लिए। अगर आप कोई बाइक लेना चाह रहे हो, आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आपके बच्चे का एडमिशन कराना है, किसी भी काम के लिए, फार्मर्स की खेती अच्छी नहीं हो रही है, फार्मर्स खेती करना चाह रहा है और उसके पास पैसा नहीं है, तो और आप अभी पेंडेमिक में कोविड-19 में आपने देखा कि बहुत सारे फार्मर्स इस लोन के चक्कर में अपनी जान गंवा दी है, फांसी तक लगा लिया। क्योंकि वो इतना लोन के चक्कर में दब चुके थे, इतना लोन्स ले चुके थे कि वो लोन्स के इंटरेस्ट के साथ जमा कर भी नहीं पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अपने जान गंवा दिया। तो ये लोन काफ़ी ख़तरनाक कभी कल हो जाता है और कभी कल आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है, तो इसीलिए बात करने वाले हैं। तो इंडिया में अगर लोन की बात करें तो अगर आप डिपॉजिट करते हो पैसे को, अगर आप पैसे को डिपॉजिट किए हो तो आपको 15% इंटरेस्ट के साथ आपका उसका पैसा मिलता है। आई बात समझ में। जैसे कि इंडिया में अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपको 15% इंटरेस्ट देती है बैंक, कि आपको 15% एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसे करके आपको डिपॉजिट कैश पे ये इंडिया में 15% रखा गया है, और आई होप कि ये करंट का नहीं है, करंट में कोई और होगा, ये एनसीईआरटी में दिया था। अब बात करते हैं इस बैंक के बारे में। ये बैंक क्या दर्शाता है आपको, एक है बारोश जो उधारी का आपसे क्या लेता है, पैसा लेता है, और ये है जमा यानी कि डिपॉजिटर्स, जो डिपॉजिटर्स होते हैं ये आपको डिपॉजिट करते हैं पैसा। जैसे कि मैं हूँ और आप हो, तो आप क्या हो, आप शायद काफ़ी अमीर हो हमसे, तो आप क्या करोगे, पैसे को डिपॉजिट करोगे। जब आप पैसे को डिपॉजिट करोगे, जैसे कि आपने पैसा डिपॉजिट किया तो आपको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा मिल जाएगा। लेकिन यहीं कोई आ गया साइड में बारोश जो कि उधार लेने वाला है बैंक से, तो बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट किया 100 रुपया, ठीक, बैंक में आपने पैसा यहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं 100 रुपये, और यहाँ पे बोल रहा है कि हमको 100 रुपये उधार दे दो भाई,
अब क्या करेगा बैंक वाला, आपका पैसा उठाकर ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन फिर भी तो आप आओगे ना एक दिन यहाँ आपका अपना पैसा लेने के लिए, तो फिर कोई ऐसा बंदा आएगा उसका पैसा उठाकर आपको दे दिया। ऐसे करके बैंक वाला आपके साथ ये कहीं ना कहीं डिपॉजिट का और बारोज का खेल खेलता रहता है। तो वही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। पीपुल मैक्स डिपॉजिट्स, और ऐसा नहीं है कि बैंक किसी पे काम करता है, बैंक अपना एक बैंक बैलेंस पे रखा होता है। बैंक के पास एक बैंक बैलेंस भी होती है जिसके तहत ये बैंक चलती है पूरी तरह से। अगर हमारे इंडिया में बात करें या किस ऐसे आप सुनेंगे होंगे कि अगर आपको एक बिज़नेस खोलना है तो बिज़नेस खोलने के लिए एक दुकान ही खोलनी है, तो दुकान खोलने के लिए भी बैंक बैलेंस होना चाहिए, ये आपने सुना होगा। उसी तरह से ये बैंक काम करती है बैंक बैलेंस के ऊपर और आपके बारोज और डिपॉजिटर्स के ऊपर, ये चीज़ें हैं। यहाँ पे है पीपुल मेक डिपॉजिट्स और यहाँ पे है पीपुल मेक विड्रॉल गेट्स इंटरेस्ट। तो ये दो लोग हैं, एक वो आदमी है जो क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है बैंक को, और इधर एक आदमी है जो कि बैंक में विड्रॉल कर रहा है इंटरेस्ट के साथ। जब आप पैसों को क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो, तो वो पैसा फिर क्या करता है बैंक वाला, इधर आपको वापस फिर गेट इंटरेस्ट के साथ वो देता है, जो कि मैंने बात किया 15% इंटरेस्ट की बात किया। तो और यहाँ पे क्या है, वही चीज़ कि पीपुल लोग ले रहे हैं, लोग क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। लोन किस लिए ले रहे हैं कि आपको कोई काम करनी है, बहुत सारे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, उसके तहत हम लोन लेते हैं। तो अगर आप लोन लेते हो बैंक से, तो बैंक क्या बोलता है कि भाई लोन तो देंगे लेकिन एक समय पर आपको क्या करना पड़ेगा, हमसे फिर से रिप्लाई में देना पड़ेगा पैसे को, और एक इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि 10% इंटरेस्ट के साथ देना है, तो अगर आप 10 रुपये ले रहे हो बैंक से लोन, मतलब 10 रुपये नहीं, हालांकि 10 रुपये का एग्जाम्पल दिया हूँ, 10 रुपये अगर लोन ले रहे हो तो आपको 10% लेकर इसके साथ आपको फिर बैंक वाले को देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं बैंक से लोन लेते हो और बैंक आपको चलाने की कोशिश करती है। तो ये हमारा एक तरह से लोन एक्टिविटीज़ था बैंक का। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप बैंक में लोन लेते हो तो लोन के साथ आपको एक पर द टाइम आपको उस लोन के साथ, अगर आप फिर से रिप्लाई में बैंक में जाते हो पैसा जमा करने के लिए अपने लोन के लिए, तो एक इंटरेस्ट के साथ जाना पड़ता है। वो इंटरेस्ट आपको बाधित किया जाता है बैंक के द्वारा। अलग अलग बैंक का अलग अलग अपना कैटेगरिया होती है, उसके साथ वो लोन्स का कैटेगरिया डिसाइड करके आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। और अगर आप बैंक में डिपॉजिट भी करते हो तो बैंक इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा देता भी है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो आई होप कि आप सभी को ये इकोनॉमिक्स चैप्टर क्लास 10th का मनी एंड क्रेडिट समझ में आया है। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली हैं अभी क्रेडिट के ऊपर आने वाली है। सो इस वीडियो के लेक्चर को शेयर कर सकते हैं आप दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद।